1986 में बीजेपी में शामिल हुए थे राजनीति के चाणक्य अमित शाह। कुछ ऐसा है उनका राजनीतिक सफर। आइए जानते हैं उनके राजनीतिक सफर के बारे में। शुरुआत होती है नई दिल्ली से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज 56 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में हुआ था। अमित शाह ने अहमदाबाद से अपनी शुरुआती पढ़ाई के बाद गुजरात यूनिवर्सिटी से बायोकेमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया। कॉलेज के दिनों में ही साल 1983 में अमित शाह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और यहीं से उनके छात्र जीवन के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। अमित शाह बहुत कम उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भी जुड़ गए। आडवाणी वाजपेयी के लिए किया चुनाव प्रचार। इसके बाद अमित शाह साल 1986 में बीजेपी में शामिल हुए। हालांकि वह चर्चा में साल 1991 में आए जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के लिए गांधीनगर संसदीय सीट पर चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। इसके बाद साल 1996 में उन्होंने गांधीनगर सीट पर अटल बिहारी वाजपेयी के लिए चुनाव प्रचार किया। अमित शाह ने पहली बार साल 1997 में गुजरात के सरखेज विधानसभा सीट से हुए उपचुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद वह लगातार 4 बार जीत दर्ज कर विधानसभा पहुंचे। कभी चुनाव नहीं हारे अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, कभी भी चुनाव नहीं हारे अमित शाह। अमित शाह अपने राजनीतिक करियर में कभी चुनाव नहीं हारे हैं। 1997 में उपचुनाव में जीत के बाद अमित शाह ने सरखेज सीट से 1998, 2002, 2007 में जीत दर्ज की है। 2012 के चुनाव में अमित शाह ने अपनी सीट बदल ली और नारायणपुरा विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसके बाद अमित शाह ने साल 2019 में हुए आम चुनाव में भी जीत हासिल की। यूपी में बीजेपी को दिलाई 71 सीटें। 12 जून 2013 को अमित शाह को बीजेपी का उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया गया और उन्होंने पार्टी को 71 सीटों पर जीत दिलाई। इससे पहले चुनाव में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से सिर्फ 10 सीटों पर ही जीत दर्ज की थी। इस जीत के बाद बीजेपी में अमित शाह का कद बढ़ गया और उन्होंने जुलाई 2014 में पार्टी अध्यक्ष बनाया गया। 2019 में यूपी और बंगाल में सबसे बड़ी सफलता पाई। साल 2019 के चुनाव में अमित शाह ने बीजेपी अध्यक्ष रहते हुए पार्टी को एक बार फिर बहुमत के आंकड़े तक पहुंचाया। बीजेपी को सबसे बड़ी सफलता यूपी और बंगाल में मिली। यूपी में सपा, बसपा और रालोद के महागठबंधन के बावजूद बीजेपी ने 64 सीटें हासिल की, जबकि बंगाल में पार्टी 18 सीट जीतने में कामयाब रही। गांधीनगर से चुनाव जीतकर बने गृह मंत्री। 2019 के लोकसभा चुनाव में अमित शाह ने गांधीनगर सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। इसके बाद उन्हें पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने दूसरे कार्यकाल में सरकार का हिस्सा बनाया और गृह मंत्री की जिम्मेदारी दी। इसके बाद अमित शाह ने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े अहम फैसले लिए, जिन फैसलों का लेना देश के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, जैसे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 का हटना। जी हाँ दोस्तों, धारा 370 को गृह मंत्री अमित शाह ने ही हटवाया है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह जो बोलते हैं ये उन वादों को पूरा भी करते हैं और आने वाले समय में ये देश को आगे भी ले जाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी आज की बात। अगर आपको हमारी न्यूज़ रोज़ चाहिए तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के पास में भी हमारी इस न्यूज़ को शेयर कीजिए। धन्यवाद।